हमारी दो देव और एक देवता आर्यन और आर्यन देवता है तेजपुरा से, हमारी ममता बेटी का बेटा है और बेटी है जिसका नाम है अभी। और एक नाम और बताओ शायद भाई का नाम किसी और बताए, अनुप्रिया बताइएगा। निधि और साथ अनुप्रिया दोनों नाम। और सरिता की बेटी है आन्या। ये तीनों माले अर्पण करके गए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए और शुभकामनाएं साधु। मेरे का नाम है आज जो कथाएं तो बहुत हुई हैं, आज बहुत सी होती भी हैं, लेकिन भागवत के अंदर बहुत से आख्यान हैं। सूत सौनक का आख्यान, नारद युधिष्ठिर का, और परीक्षित सुखदेव का, कपिल देवभूति का, बहुत से आख्यान हैं जो भरे पड़े हैं और उन्हीं के आधार पर ये भागवत की कथा चलती है। मेरे भाइयों, भागवत की कथा संसार सागर से पार लगाने वाली एक नौका है। और ये भागवत की कथा हमारे जीवन के पापों को समूल नष्ट करने वाली है। संसार सागर से पार करने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित, जहाँ एक स्वरम में बाता हुआ था, गंगा मैया का किनारा था, 27,000 ऋषि मुनि बैठे थे। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी के आगे इस प्रकार से टकटकी लगाकर देख रहे हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। विचार करते हैं कोई शब्द छूट नहीं जाए, क्योंकि जीवन के जो थोड़े से दिन बचे हैं वो भगवान की कथा सुनते सुनते पूरे हो जाए और जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए।
रेडियो मास्टर आवाज कुछ वैसी लग रही है, भड़बड़ा ऐसी रही है, गोल बना जाएगा। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजा परीक्षित आप मेरी शरण में हो, मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हो, तो गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य से कोई छुपाव नहीं करे। मैंने जो पाया है उसे मैं तुम्हें प्राप्त कराने के लिए आया हूँ, तुम मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ और सारी चिंताएं छोड़ करके मेरे ऊपर भरोसा करो, तो मैं तुम्हें संसार के चक्र से छुड़ा दूंगा। और इस प्रभु पर भरोसा करो जो भगवान से अपना नाता जोड़ लेते हैं, जो भगवान से नाता जोड़ लेते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी सारी चिंताओं को भगवान हर लेते हैं। कोई अनन्य भाव से भगवान का चिंतन तो करे। हमारी मनस्थिति तो ऐसी बन जाए कि हम भगवान से कोई संबंध तो जोड़े और प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मेरा ये शरीर अवगुणों से भरा हुआ है, मैं कोई सत्कर्म करना नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जीवन रूपी गाड़ी तेरे हवाले है। अब तेरा काम है, तू कैसे चलाएगा, लेकिन मेरे अवगुण का कोई ख्याल मत करियो। यही स्तुति करते रहो। एक सूरदास का पद है, मुझे याद आ रहा है। कि प्रभु जी मेरे अब चिता बहुत है, लेकिन हमारी गलती को ध्यान मत करियो। प्रभु जी अब चिंता न करो, प्रभु जी कीर्तन गाते थे, पद गाते थे। कई बेचारे गए कीर्तन करने के लिए और वहां पर कीर्तन जब हुआ तो रात हो गई। उन्होंने सोचा रात में कीर्तन बंद हुआ तो अपने आश्रम की ओर चलते हैं, तो निकल पड़े। रास्ते में गाते हुए चले आ रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गया। प्रभु जी मेरे अवगुण चिता न करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चिता न करो। एक नदिया एक नाल कहाँ गए, महरो नीर भरो। कैसे जा रहे हैं महाराज?
गांव का सारा गंदा पानी बहकर जाता है और वो गांव का गंदा पानी कहीं बाहर जाकर के बड़े नाले में मिल जाता है। तो गांव में क्या बोला जाता है उसको कि नाली का पानी। और वही पानी जब किसी नाले में मिल जाता है तो नाले का पानी हो गया। पानी तो वही है जो गांव से गंदा पानी जा रहा था, और वही पानी जब किसी पवित्र नदी में जाकर के मिल जाता है, गंगा नदी में मिल जाता है नाले का पानी, तो वही गंगा जल बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें भी किसी अच्छे व्यक्ति की संगति मिल जाए तो हमारा जीवन भी सुधर जाए। तो मेरे बहनों भाइयों कह रहे हो एक नदिया एक लाल कहावे महलों नीर भरो, एक नदिया एक नाव महलों नीर भरो। तो दोनों मिलके एक वरन भई, दोनों मिलके एक वरन भई सुर सरिता लोहा एक ही है और रूप अलग है। एक लोहा है जिसके बर्तन है और पूजा घर में ले जाकर के हम पूजा करते हैं। लोहे की मूर्तियां भी होती हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। और एक लोहा वो भी है जिसकी छुरी बनी होती है, जो किसी कसाई के घर में और उस छुरी से काट काट करके मांस मिलता है। लोहा एक ही है, रूप अलग है, लेकिन पारस मणि का काम है लोहे को सोना बनाना। तो चाहे वो फूल मंदिर की का लोहा हो, चाहे उस कसाई के घर की छुरी हो, अगर पारस मणि से छुआ दी जाएगी वो सोना बन जाएगी। वो भेद नहीं करेगी कि उस कसाई के घर का सोना वो लोहा है। एक लोहा हो जाए सो एक घर बंद करो, एक लोहा हो जाए एक घर बंद करो। सो एक भाग पारस नहीं जाने सुरतई प्रभु। एक ब्रह्म एक जीव कहावत। आज कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो एक साधारण जीव हूँ, आप पारब्रह्म परमात्मा हो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत, सूर्य श्याम झगड़ो।
के परम भक्त थे सूरदास जी, और उन्होंने जीवन भर जो भी पद गाए केवल कन्हैया के पद गाए। अरे एक ब्रह्म एक जीव कहाँ सूर्य श्याम अरे एक ब्रह्म एक जीव कहाँ सूर्य श्याम सो अब की तो ब्रह्म पार उतारो, जो अब की तो ब्रह्म पार उतारो, नहीं प्रण शांति करो। सूरदास जी भजन करते हुए गाते हुए चले जा रहे थे। रात्रि का समय था, विशाल जंगल था, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, रात का समय। और जैसे ही चले जा रहे थे तो रात उन्हें आंखों से दिखाई देता नहीं था, अंधे थे। जैसे आगे बढ़े तो रास्ते में एक कुआं था, जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग पर एक कुआं था, बहुत गहरा। अगर सूरदास जी आगे जाते हैं तो उस कुएं में गिर जाएंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब बचाने वाला कोई नहीं है, रात का समय है, गांव से दूर की बात, कोई गांव भी नहीं है पास में। लेकिन भगवान के परम भक्त थे सूरदास जी। अरे जाकी चिंता काऊ को न हो, बाकी चिंता किस रहती है, उसकी चिंता करने वाला तो परमात्मा है। जाको या दुनिया में कोई नहीं, कहीं ठिकाना है नहीं, तो बाका ठिकाना वहीं लगे। और कन्हैया ने देखा सूरदास जी जा रहे हैं, बचाने वाला कोई है नहीं, आगे कुआं है, गिर जाएंगे और जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ तो कोई है नहीं, तो अपन कोई जाना पड़ेगा। तो छोटा सा रूप बनाया एक बच्चे का, और बालक का रूप बना करके आगे पहुंचे और कहा बाबा बाबा। आगे कुआं है तो उसमें गिर जाओगे, उन्हें बचाए देता हूँ। और उन्होंने सूरदास जी का जो डंडा था, लाठी थी, उसको पकड़ा और किनारे से दूसरी तरफ कर दिया और कहा अब जाओ। जब कुएं से बाहर निकाल दिया, साइड से कर दिया एक किनारे से, अब चले जाओ रास्ता में जहाँ जाना है। लेकिन सूरदास जी के मन में एक बात आई, रात्रि का समय है, गांव अड़ोस पड़ोस में कहीं है नहीं, और इतनी रात में कोई छोटा सा बालक या आगे तो जरूर कछु न कछु हमें देना है। तो जब वो डंडा पकड़ के निकाल रहे थे, उसी समय पर सूरदास जी ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाओ, सो उनको पोंछा पकड़ लो, हाथ पकड़ लो अपने हाथ में। और जैसे ही हाथ पकड़ और ये अक्षित कुमार
हमारे नाती हैं, हमारे जो भतीजे हैं, सुरेश भैया के बेटा हैं, उनके बेटा हैं ये, और माल्यार्पण करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और शुभकामनाएं। तो मेरे बहनों भाइयों, सूरदास जी ने उनको पहुंचा पकड़। अब कन्हैया कह रहे बाबा अब हमें छोड़ो, हम चले जाओ, अब तुम अपनी रास्ता पे जाओ। लेकिन सूरदास जी छोड़े नहीं, क्योंकि पता है कि कोई ना कोई तो चक्कर है गाँव में, ना कोई बालक आए नहीं सके। अब कन्हैया बोले बाबा छोड़ो तो सही, अब मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी, कुआं से बचा दियो। बाबा बोले कि बता तो दो तुम हो कौन, कहां से आए हो। लेकिन वह बताने की कहां पड़ी, वहां तो छुड़ाने की पड़ी। कन्हैया ने कुछ बताया तो नहीं, और एक झटका लगाओ, हाथ छुड़ा के और सोई। सूरदास जी वहां पर बैठ गए, अपनी समझ गए कि ये पारब्रह्म परमात्मा है, मेरे कन्हैया है, मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। अपने बैठ करके अपने दोनों अपने मस्तक पर हाथ रख लिए और फूट फूट करके रोने लगे। तब ये पद गाया उन्होंने कि प्रभु एक बात बता दो, तुमने मेरी रक्षा तो कर दी, लेकिन मेरे से ऐसी कौन सी गलती बन गई ताकि तुम इस तरह से छोड़ा करके अपना हाथ चले गए। कि हाथ छुड़ाई जात हो निगल जाए मोर। तुम चले गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जगह बना ली है, तुम मेरे हृदय में बसे हुए हो, वहां से निकल के चले जाओ, तुम्हें जानो। कि हाथ छुड़ाई जात हो निगल जाए मोर। जब हृदय से जाओगे तो सबल कहो तब तो। और बाबा की आंखों से झरना फूट पड़ा, अश्रुधारा बहने लगी थी, और अपने भक्त का करुण क्रंदन कन्हैया से देखा नहीं गया। मेरे बहनों भाइयों आंखों की प्रकट हो कहा बाबा अब तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। सूरदास जी बोले तुम आए तो सही, लेकिन मैंने तुम्हें देखा तो है ही नहीं। तो कन्हैया ने अपने हाथ को मुख पर फिराया, आंखों पर फिराया। जो सूरदास जी जन्म से अंधे थे, आज उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई और सब कुछ दिखाई देने लगा, भगवान का दर्शन करने लगे। कलेजे से लगा लिया, अपने हृदय से लगाया कन्हैया को। कन्हैया बोले बाबा और तो दर्शन कर ले। बोले हाँ अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन का जो सुख था पूरा हो गया, आज मुझे सब कुछ मिल गया। कन्हैया तुम मिल गए तो अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब हम जाएं। सूरदास जी बोले महाराज जाओगे तो सही, लेकिन कन्हैया बोले एक बात बताओ, मेरा दर्शन निरंतर नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। मैं जिसे दर्शन देता हूँ उसे कुछ न कुछ जाते समय कुछ दान में दे के जाता हूँ। अब तुम बताओ, कुछ मांग लो हमसे, कुछ मांग लो। सूरदास जी बोले कि मैं मांगो वही दे दोगे? बोले हाँ मांगो तो सही। तो सूरदास जी ने कहा कन्हैया अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे मेरी एक अभिलाषा है, पूरी कर दो। बोले बताओ क्या अभिलाषा है? मैं तुम्हारी जो भी अभिलाषा होगी मैं पूरा करूंगा, मैंने वचन दिया है। तो सूरदास जी बोले कि मैं जिस तरह से पहले अंधा था उसी प्रकार से अंधा हो जाऊंगा। अब तो कन्हैया ने कहा बाबा तुम्हारा सारा जीवन बीत गया, तुम्हें आंखों से कभी दिखाई नहीं दिया, और तुम आज मैंने तुम्हें आंखें दे दी, दृष्टि दे दी, तुम फिर से अंधा होना चाहते हो?
सूरदास जी ने कहा, कन्हैया मैंने आपका दर्शन कर लिया है, अब भला बताओ मुझे क्या दर्शन करना, तुमसे बढ़कर के अब क्या पाना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैंने जो झांकी अपने हृदय में धारण कर ली है तुम्हारी दर्शन करके, बस इसकी झांकी के अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो। आज सूरदास जी पुनः आंखों से अंधे हो गए और जीवन भर कन्हैया के पद ही गाते रहे। मेरे बहनों भाइयों, एक बात अकबर ने उन्हें अपने पास में बुलाने के लिए न्योता दिया था कि सूरदास जी के पद बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें मेरे जो नवरत्न है उनमें शामिल कर दो। लेकिन सूरदास जी ने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मुझे तो अपने कन्हैया के पद गाने हैं, किसी की मजदूरी नहीं करनी है। सो मैं अकबर के पास में जाऊं, ऐसे परम ब्रह्म हुए मेरे देश में जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। तो मेरे बहनों भाइयों, और गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंत्यमाम यो जनाः परिवास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं और मेरे अलावा उनके जीवन में दूसरा कोई है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की सारी समस्याएं मेरी समस्या होती है। उनका योग मैं स्वयं धारण करता हूँ, उस पर कोई कष्ट नहीं आने देता। बोलो गोविंद भगवान की जय। कि सतगुरु बहुत पुराना मरम काऊ के लेने जाओ। सब जगह शादी मिलाओ और संग में गाओ। एक बात बताओ, जैसे माइक हाईवे की कोई जरूरत तो कोई ना, मेरे संग में देखो कितने इंस्ट्रूमेंट लगे और बाजा मेरे पास में है और समय हमारी तो व्यवस्था चल जाएगी। अपना ख्याल करियो, अगले जन्म में ताली नहीं बजाई तो ढोला बना के और गाँव नहीं तो गोबा बना दे तो वो होते हैं और सब जाएगा। सतगुरु बहुत पुराना मरम गाओ लेने जाओ। एक बार सतयुग में आयो, एक बार सतयुग में आयो, एक बार सतयुग में आयो, एक बार सतयुग में आयो। और प्रहलाद पहचानो परम पाऊ
सतगुरु बहुत पुरानो लेने आलो, सतगुरु बहुत पुरानो लेने आलो। एक बार द्वापुर में आयो, एक बार द्वापुर में आयो, एक बार द्वापुर में आयो, एक बार द्वापुर में आयो। अर्जुन ने पंचानो मरम अर्जुन ने सतगुरु बहुत पुरानो लेने आलो, सतगुरु बहुत मेरे बहनों भाइयों, मैं कह रहा था कि जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भरोसा करते हैं, अनन्या चिंतितो मां योजना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उन्हें लगा कि जब परमात्मा ही हमारी सारी व्यवस्था कर रहा है तो फिर हमें क्या जरूरत है, फिर संग्रह परिग्रह करने की क्या जरूरत, काय को संग्रह कर लो, अरे रोज कमाओ रोज खाओ, व्यवस्था उसी के हाथ में है। जब ये भरोसा था उनको और उनका काम था कि पास में एक गुरुकुल था, उसमें पढ़ाया करते थे। और ये हमारे कमलेश भैया मुद्रा से सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं हमें, और हमारे साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं, पुलिस वाली लड़कियों का भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद और भगवान इनके धन से भंडार भरे रहे और सम्मान पर चलाते हैं। तो मेरे बहनों भाई, उन्होंने कभी अपने पास धन इकट्ठा नहीं किया, और तो और आटा दाल चावल का भी कभी स्टॉक उन्होंने कभी अपने भंडार नहीं किया। और पढ़ाने जाते रोज व्यवस्था कोई न कोई हो जाती, कोई न कोई दाता आता और व्यवस्था हो जाती। समय बीतता चला गया, बहुत बड़ा भरोसा था। एक दिन के बाद एक त्योहार आया और घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था उस दिन। और तो देवी जी से कहा कि ऐसा करियो, तुम चिंता मत करियो, मैं स्कूल में जा रहा हूँ और वहां से शाम को लौट के आऊंगा, तब तक कोई ना कोई व्यवस्था है जाएगी, त्योहार है का ठीक है। लेकिन जब विद्यालय में गए, सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन भगवान भी बड़े कौतूहली हैं। आज परीक्षा ले डाली कि ऐसा तो नहीं है कि वैसा ही मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास न हो जाए, आज परीक्षा तो ली जाए। सुबह से शाम है गई, लेकिन वहां पर कोई भी कुछ लेकर के नहीं आया। जब कछु नहीं मिला तो विचार किया, जब घर को जाएंगे तो आज तो सब दिन एकादशी की तरह से बीत गया, आज तो व्रत है, घर जाएंगे पत्नी कहेगी कछु लाए कि नहीं लाए, लेकिन जहाँ तो कछु नहीं मिला। फिर भी चिंता नहीं की, और टाइम हुआ तो उन्होंने
महाविद्यालय की सेवा करने के बाद में और गीता को अपने पास में रखा, उसका पाठ करने लगे और तब तक वही श्लोक नंबर पर आ गया। जब पढ़ने लगे उसे पढ़ा तो अविश्वास हो गया। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि श्लोक बिल्कुल झूठा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हमारा तो आज व्रत में चला गया, आज तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज हमारी व्यवस्था भगवान ने क्यों नहीं की। तो उन्हें गुस्सा आई, उनके दौड़ते बेचारे। तो उन्होंने काली स्याही ली और उसी श्लोक पर अच्छी तरह से पोत दी कि ये श्लोक गलत है, ये सही नहीं है, इसे तो मिटा देना चाहिए। उन्होंने काली स्याही से उसे मिटा दिया। जब मिटा दिया उधर भगवान ने एक कौतुक कर दिया। मैं तो बेचारे स्कूल में ही, और तब तक भगवान ने एक छोटे बालक को रूप बनाया और छोटे बालक को रूप बना करके और उसमें सारी सामग्री भोजन की पोटली में बांधी और पोटली बांध करके सिर पे रखी, पूरा मुंह काला और जाकर के घर पे ब्राह्मण देवता की पत्नी के पास में दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं और आवाज लगाने लगे। और जैसे ही आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया और देवी जी कहीं द्वार पर देखा, एक बालक है, छोटा सा बालक, जाको पूरा मुंह कालो, सिर पे पोटली रखी है। भैया ने कहा बेटा कहाँ से आए हो? अब तो चरणों में गिर गया, माँ आज मेरी रक्षा कर दो। बोले कहाँ है क्यों? तो बोले अम्बे अम्बे अब की मोहे तो कहने लगा बालक सब सामग्री धरो भवनों में, सब सामग्री धरो भवनों में, क्या होती है? बालक कहने लगा भैया इसमें भोजन का सामान है। अच्छा बेटा तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? तो बालक बोला भोजन को सब भारी गुरु जी, भोजन को सब
दूरी बसत हो तेर भई अगे, दूरी बसत हो तेर भई अगे, दूरी बसत एक ऐसी बात तुम दूर बसते हो इस कारण से, फिर ये तुम्हारी दशा कैसे है? बोले आज गुरुजी हमसे नाराज है, हमारा गांव बहुत दूर है कि भूखे रहे एक दिन गुरुवर, तो मुझ पे रोष उतारो। आज गुरुजी भूखे रह गए, मेरे से व्यवस्था नहीं बन पाई कि भूखे रहे एक दिन गुरुवर, मुझ पे रोष उतारो। अच्छा तो फिर कि साथ निमारी महादुख दीनों, कि साथ निमारी महादुख दीनों, और मुख कर दीनों कारो। गुरुजी मेरे से गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो उन्होंने एक संतरी उठी और जैसे घर में देखा तो घर में तो भोजन बना रखा है, और देवी जी निकल के आई से खूब डांट लगाई। अब तुम बूढ़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुमने एक बालक को थोड़ी सी बात के पीछे इतनी मारपीट कर दी। बोले कहा गया, अरे अब मुझसे बहाना कर रही हो? एक छोटा सा बालक बेचारा तुम्हारे लिए यहाँ व्यवस्था करने के लिए भोजन लेकर के आया, और तुमने उसको इतना मारा और मारा से मारा उसके मुंह को काला कर दिया। और देखो तो सही, अपने हाथ दिखा के देखो, उसका मुंह पर ऐसी तारीफ लगाई थी, मैंने उसके मुंह को धोया तो मेरे दोनों हाथ काले हो गए। और जैसे ही हाथ किया तो उसमें स्पष्ट वो श्लोक दिखाई दे रहा था, अनन्यास्यत्यन्तो माम योजनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जैसे ही देखा सोई होश उड़ गए ब्राह्मण के। आज आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आज मेरे कन्हैया को मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे कन्हैया मेरे घर भोजन पहुंचाने के लिए आए, अब तो पत्नी को छोड़ा, भोजन को छोड़ा, घर भागे, अपने विद्यालय में जाकर के पहुंचे, पुनः जाकर के उस गीता को निकाला और उस श्लोक को देखा जिस पर कालिक लगी हुई थी, उसे काट करके पुनः वहां पर लिख दिया। वही श्लोक लिखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान पारब्रह्म परमेश्वर, हम जैसे अनभिज्ञ लोगों से भूल तो हो सकती है, लेकिन हम अपना प्रण को टाल सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रण को टाल नहीं सकते। जो आपका वचन है तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी विस्मित हो जाते हैं, हमें लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है।
लेकिन मेरे बहनों भाइयों, समय समय पर भगवान अपने भक्तों का अब मनोबल न टूट जाए, इसके लिए अपने कौतुक भी दिखाते रहते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए और जीवन में संकट आए तो चिंता मत करिए। अगर तुम्हें भरोसा है तो कोई संकट तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। देखने के लिए भले लगे, लेकिन कुछ समय के लिए शायद विकल्प तो हो सकते हैं, लेकिन एक समय वो आएगा कि सत्य का अनुसरण करने वाले हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। और हीरा सो जन्म गमायो भजना बिना पावरे। से मर को सुना घुमायो नहीं बच्चे को ठीक कमाया
पकड़ ले जाओगे हम मन से भगवानो। अरे जब के दूत पकड़ ले जाओगे हम मन से भगवानो। अरे मुकदर मार सही ना चाहिए सिर दोनों पछताओ दे। सोच समझ ले मन में, अरे अब ये सोच समझ ले मन में क्यों मूर्ख बनायो। अब ये सोच समझ ले मन में क्यों मूर्ख बनायो। ये सोच समझ ले मन में क्यों मूर्ख बनायो। अब ये सोच समझ ले मन में क्यों मन में बनायो। संतोष में शीश झुकाओ। अरे साधु राम गुरु के चरण में संतोष में शीश झुकाओ। भजना बिना बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मेरे बहनों भाइयों उस परमात्मा पर भरोसा करो जो समय समय पर भक्तों की लाज बचाने के लिए निराकार से साकार बन करके धर्म की मर्यादा रखने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। मेरे बहनों भाइयों सुखदेव स्वामी ने परीक्षक के प्रश्न के अनुसार पहली सृष्टि का वर्णन किया। संसार की रचना परमात्मा कैसे करता है। वैसे एक बात कहूँ, कथा को कोई क्रम तो बन ही नहीं पा रहा। तो जो पहले वक्ता बैठते हैं वो अपने हिसाब से कथा कहते हैं, अब सब हमारे छूट जाते हैं। वो काम की काम बड़ी समस्या कर जाते हैं, वो क्रम नहीं बन पाता है। तो सृष्टि का वर्णन किया पहले। रोहित प्यारे और मेरे दो नैनन के चले गए
खोलो मेरे बेटा, मेरे बेटा जरा नैना खोलो मेरे बेटा, अपनी मैया से कुछ तो बोलो, 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 पहले नन से जल के बनाए, पहले नन से जल के बनाए, मेरे